Good morning, students. Hope you will be healthy and fine. Now we are continue chapter 3rd from history, nationalism in India. In last videos, you have studied about non-cooperation movement, meaning of non-cooperation movement in towns, non-cooperation movement in countryside. यानी कि किस तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंद स्वराज बुक के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा, तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर दी ट्राइबल पीपल. जैसा कि टाउन्स में कैसे विरोध किया लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का, गांव के लोग थे उन्होंने किस तरीके से, क्या रीजन रहा कि गांव के लोगों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया. अब बात करते हैं हम ट्राइबल पीपल की. तो ट्राइबल पीपल ने क्या रोल प्ले किया, यहाँ पर हम लोग एक करेक्टर के बारे में बात करेंगे, अलूरी सीताराम राजू. अलूरी सीताराम राजू जो एक ट्राइबल मूवमेंट था, गुडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश, वहां से बिलोंग करते थे. वहां पर एक घटना घटित हुई थी. तो देखिए इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लोग जानते हैं क्या कैसे जो अपने ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल पीपल ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ट्राइबल पीपल के लिए क्या मीनिंग था. In the Gudem Mill of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in early 1920, not to form a struggle that Congress could approve. Here, as in other forest region, the colonial government has closed large forest area, prevent people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गुडेम हिल है जो आंध्र प्रदेश की, वहां पर एक मूवमेंट चला जिसे गोरिल्ला मूवमेंट के नाम से जाना गया. 1920s की जो सेंचुरी 1920 का जो दशक था उसमें ये हमें देखने को मिला मूवमेंट. रीजन क्या रहा इसके पीछे, ऐसा कहते कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट लॉज इंप्लीमेंट किए थे इंडिया के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, ग्रेज देयर कैटल. यानी कि उन्होंने क्या किया, ट्राइबल पीपल के ही एंट्री करने पर बैन लगा दिया, ना वो अपने पशु चरा सकते थे वहां पर, और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, और ना फ्रूट्स इकट्ठे कर सकते थे, ना ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठे कर सकते थे. आप लोग जानते हैं ट्राइबल पीपल का जो मेन लाइफ है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड थे. फॉरेस्ट लॉ जब बने तो इनके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा. 9th क्लास में भी आप लोग इसके बारे में जान चुके, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉ ऑन दी ट्राइबल पीपल. जैसे ही ट्राइबल पीपल के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, दिस एंगर दी हिल पीपल. कहते कि इन्होंने ऐसा करने से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बनाए तो जो कंप्लीट पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, उनको गुस्सा दिलाया. नॉट ओनली वॉज देयर लिवलीहुड अफेक्टेड बट दी फेल्ट दैट ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड. कहते कि उनको लगने लगा कि उन्हें केवल अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें तो एक तरह से जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स यानी कि वनों में रहते थे, वनों के ऊपर वो अपना अधिकार मानते थे, जन्मजात अधिकार मानते थे, उससे भी उनको मुक्त कर दिया गया है. When the government began forcing them to contribute बेगार for road building, the hill people revolted. कहते हैं यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बेगार कराया. बेगार का मतलब होता है टेकिंग वर्क विदाउट पेइंग मनी, यानी कि जो ट्राइबल पीपल थे उनसे बेगार कराना शुरू किया. ऐसी कंडीशन में क्या, जो ट्राइबल पीपल उनको गुस्सा आता चला गया. द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर. कहते कि यहाँ पर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का जो मूवमेंट था, जो आदिवासी लोगों ने चलाया, उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर है. यहाँ पर इस करेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे. अलूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड स्पेशल पावर, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट. कहते कि देखो अलूरी सीताराम राजू है, वो कहता था कि उन्होंने दावा किया कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर है. ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, यानी कि जो भी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन करते, भविष्यवाणी करते, उनको सिद्ध कर सकते हैं. एंड हील पीपल ही वुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट. कहते कि यदि एक घायल व्यक्ति होता है, किसी को बुलेट यानी कि गोली लग जाती है, तो उसको भी ठीक करने की कैपेसिटी रखता है. अलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल जो कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला था, या यू कैन से द लीडर ऑफ गोरिल्ला मूवमेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये बिलोंग करता था वहां से, आंध्र प्रदेश से. अलूरी सीताराम राजू एक ट्राइबल पीपल था जो यहाँ पर एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया गया है. He proclaimed that he was an incarnation of God. कहते कि इनकारनेशन होता अवतार, कहते कि वो अपने आप को भगवान का अवतार मानता था. राजू टॉक ऑफ द ग्रेटेस्ट महात्मा गांधी, सी said he inspired by the non cooperation movement and pursued people to wear खादी and give up drinking. कहते कि उसने गांधी जी के
जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया उसने क्या किया, लोगों को एक तरह से खादी पहनने के लिए उसने एग्री किया, यहाँ तक कि उसने लोगों से कहा कि आप लोग शराब का जो सेवन करते हैं उसको बंद कर दीजिए। बट एट द टाइम he asserted that India could be liberated only by use of force, non violence। लेकिन इसके विचार, गांधी जी तो सत्य अहिंसा पर चलते थे, लेकिन ये कहता था कि हम जबरदस्ती या नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर ही एक तरह से अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं, अपने देश को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। द गुडेम रिबेल अटैक पुलिस स्टेशन, कहते कि जो गुडेम के विद्रोही थे वो क्या करते थे, पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देते थे। अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल एंड कैरिड गोरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और वो क्या करते थे, यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों को मार देते थे स्वतंत्रता आजादी प्राप्त करने के लिए। राजू वॉज कैप्चर, लेकिन राजू को कैप्चर कर लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, और 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। एंड ओवर टाइम बिकम ए फोक हीरो, कहते कि उसी समय से अलूरी सीताराम राजू है वो वहां का एक लोक देवता बन गया या लोक नायक बन गया। तो देखा आपने यहाँ पर, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, that is a very large movement which have to be also spread in towns, also in countryside and also in tribal. That is the most important figure, that is that question be put in 1 marks, when and where Alluri Sitaram Raju captures and executed. That's most important, that become a folk hero for the tribal people of Andhra Pradesh in Gudem Hill. That is most important, students. नाउ वी विल कंटिन्यू स्वराज इन दी प्लांटेशन, यानी कि जो आज़ादी थी, प्लांटेशन में जो काम करने वाले लोग थे उनके लिए आज़ादी का मीनिंग क्या था। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग स्टडी करेंगे इसमें स्वराज इन दी प्लांटेशन।